अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश अधिकारों का ज्ञान ग्राहक बलवान। जी हां, जितना आप अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे उतना ही ग्राहक बलवान होगा। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, यानी कंज्यूमर के अधिकारों को और मजबूती देने का दिन। एक आम ग्राहक के साथ कैसी भी धोखाधड़ी हो जाए, चाहे जमाखोरी हो, कालाबाजारी हो, मिलावट हो, नापतोल में गड़बड़ी हो जाए, बगैर मानकों के तमाम चीजों की बिक्री हो या कोई दूसरी समस्या, इनसे निजात दिलाने और अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यानी ये दिन एक उपभोक्ता को उसकी शक्तियां याद दिलाता है, उनके अधिकारों के बारे में उसे जागरूक करता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत काफी पहले से हो गई थी। इसकी जरा हिस्ट्री आपको बताएं। दरअसल उपभोक्ता आंदोलन की नींव सबसे पहले 15 मार्च 1962 को पड़ी, अमेरिका में रखी गई। उस दिन क्या हुआ? उस दिन अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक भाषण दिया। अब आप कहेंगे कि एक भाषण से इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत आखिर कैसे हुई? देखिए, इस भाषण में उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के विषय के बारे में बातचीत की और इस बात पर जोर दिया कि कंज्यूमर क्या होता है, उसके अधिकार क्या होते हैं और उस पर बात करनी क्यों जरूरी है। इससे पहले किसी भी राष्ट्र प्रमुख ने एक आम ग्राहक के अधिकार पर कभी भी इस तरह से बात नहीं की थी और यही वजह है कि उनका यह भाषण काफी प्रसिद्ध हुआ, इस पर काफी मंथन हुआ और बाद में 15 मार्च 1983 से यह दिवस हर साल दुनिया भर में मनाया जाने लगा। अब जरा भारत की बात समझिए। भारत में इसकी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? तो 62 में उधर अमेरिका में इसकी चिंगारी सुलगती है और 60 के दशक में ही एक दो साल बाद यानी कि 1966 में भारत में भी इस पर मंथन शुरू हो जाता है। सबसे पहले मंथन शुरू हुआ मुंबई में। मुंबई में 1966 में इसे लेकर कई बैठकें हुई, कई चर्चाएं हुई। बाद में पुणे में 1974 में बाकायदा एक ग्राहक पंचायत की स्थापना हुई और इसी की देखा देखी कई राज्यों में उपभोक्ता कल्याण के लिए संस्थाओं का गठन किया गया और इस तरह से उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में यह आंदोलन बढ़ता गया और पूरे देश में इस मुद्दे की अहमियत लोगों ने समझी। धीरे धीरे उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कई कानून बनने लगे। हमारे देश में 80 के दशक में यह कानून आता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसमें उपभोक्ताओं को जल्द, त्वरित और कम खर्च पर न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1986 में इस कानून में जो संसद की ओर से उसे पारित किया गया, लेकिन 1986 का कानून बाद में फिर धीरे धीरे पुराना होने लगा। इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता जान पड़ी। तो आखिरकार ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों को ज्यादा मजबूती देने के लिए देश में फिर 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू किया गया, जो आज हम देखते हैं जिस रूप में। भारतीय कानून में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राहक यानी कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता वो व्यक्ति है, यह बड़ा दिलचस्प है इसकी डेफिनेशन सुनना आप लोगों के लिए, जरा गौर से सुनिए। उपभोक्ता वो व्यक्ति है जिसने किसी वस्तु या सेवा की खरीद के बदले पैसे का भुगतान किया है या भुगतान करने का आश्वासन दिया है। और अधिनियम के तहत अगर इसको थोड़ा सा और विश्लेषित करें तो कोई भी सामान खरीदता है का मतलब और समझिए, किसी भी सेवा को किराए पर लेता है या इसमें प्राप्त करता है, इसमें क्या क्या चीजें, इसमें सारी चीजें आती हैं और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या टेली शॉपिंग से या डायरेक्ट सेलिंग से या मल्टी लेवल मार्केटिंग से या ऑफलाइन से या ऑनलाइन से कोई भी खरीदारी होगी वो उपभोक्ता के दायरे में आएगी। हां, अगर आप किसी से कोई चीज मुफ्त में लेते हैं तो आप उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। ऐसे में कोई उपभोक्ता किसी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का अधिकारी हो जाता है कानूनन। और यहां तक कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आप उसका कंपनसेशन भी मांग सकते हैं, यानी कि क्षतिपूर्ति की मांग भी कर सकते हैं। अब जरा यह भी समझिए कि भारत में ग्राहक किस तरह से अधिकारों से लैस है, कौन कौन से अधिकार आते हैं। तो मोटा मोटी इसमें 5-6 अधिकार हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भारत के हर ग्राहक को उचित मंच पर सुनवाई का अधिकार है। पहला, गलत तरीके से व्यापार प्रथाओं के मामले में उसे शिकायत और सुनवाई का अधिकार है। दूसरा, उपभोक्ता शिक्षा यानी कि उत्पाद और सेवा के बारे में हर जानकारी लेने का वो अधिकारी है। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तु और सेवाओं का अधिकार है। प्रतिस्पर्धी सेवाओं का मतलब कम से कम कीमत पर सस्ते से सस्ता खरीदना उसका अधिकार है।
यानी कि वो एमआरपी जो है ना उस पर भी जिरह कर सकता है, उस पर भी कह सकता है कि मुझे इससे कम रेट पर दीजिए। इसीलिए कहते हैं कि एमआरपी पर मोल भाव करना एक अधिकार होता है ग्राहक का। वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, उसकी शक्ति, उसकी शुद्धता, उसके मानक और रेट के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार है। और साथ ही साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक उपभोक्ता को उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, उसकी संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी खतरनाक कोई चीज है, खतरनाक उत्पाद है, खतरनाक कोई सेवा है, तो उसकी मार्केटिंग से बचाव का भी अधिकार है। जैसे आपने सिगरेट, शराब वगैरह के विज्ञापनों में देखा होगा, या किसी जहर का विज्ञापन मसलन नहीं हो सकता। तो अभी हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के मुताबिक अभी और इसका दायरा बढ़ाया गया। डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सेवा, इसके जरिए ऑनलाइन खरीदारी को भी इसकी सीमा में लाया गया है। इसके अलावा शिक्षा, मेडिकल, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन जैसी सेवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है और उपभोक्ताओं के अधिकारों को अब ज़्यादा व्यापक बनाया गया है। और इसके अलावा एक और चीज़ इसमें है, भारत में जो कानून है उसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी है, यानी कि उत्पाद की जिम्मेदारी और झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक जैसे विषयों को भी इसके दायरे में लाया गया है। अब आखिरी बात, अब ये जान लीजिए कि एक शिकायत दर्ज करने का तरीका क्या है। देखिए, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, आप वहां पर शिकायत कर सकते हैं, लिखित रूप में कर सकते हैं, या फिर edakhil.nic.in यहां पर जाकर भी कर सकते हैं। शिकायत अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते हैं। अपनी शिकायत आप वहां दर्ज कर सकते हैं जहां काम करते हैं। पुराने एक्ट में पीड़ित केवल वहीं शिकायत कर सकता था जहां से उसके साथ जहां धोखा हुआ है, जहां वो व्यापारी रहता है या बिजनेस जहां पर एस्टैब्लिश है, वहां जाकर शिकायत करनी पड़ती थी। अब आप जहां रहते हैं वहीं से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज हो सकती है और अब तो व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत की सहूलियत आज ही से मिल चुकी है। तो इसकी तरह जो NCH है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल, उस पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि 155260 का हेल्पलाइन नंबर भी जोड़ा गया है। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये है उपभोक्ता अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और उपभोक्ताओं के हितों को लेकर सरकार बेहद गंभीर भी है और इसी कड़ी में सरकार ने कंज्यूमर राइट्स डे के मौके पर आज राइट टू रिपेयर पोर्टल भी लॉन्च किया। यानी कि कंपनियां किसी उत्पाद को रिपेयर करने के लिए अब ना नुकुर नहीं कहेंगी। और सीधा सीधा एक आम भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर कोई प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं, चाहे वो कृषि से जुड़ी कोई बड़ी मशीनरी हो, चाहे वो फोन वगैरह हो, आपको उसका मैनुअल पढ़ के खुद से रिपेयर करने का एक तरह से अधिकार मिल गया है। हालांकि ये लॉ नहीं है फिलहाल, सिर्फ एक पोर्टल है, लेकिन ये पोर्टल आपके बड़े काम का है। इसके बारे में पूरी डिटेल समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। उपभोक्ताओं के संरक्षण को लेकर तो देश में पहले से कई सख्त कानून मौजूद हैं। इससे कंज्यूमर्स को फायदा भी मिला है, लेकिन कई बार कंपनियां कानूनी दांवपेच की खामियों को बैसाखी बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बच जाती हैं। लेकिन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पर सरकार ने कंपनियों को और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। ये कदम है राइट टू रिपेयर का। कंज्यूमर राइट्स डे पर इसे लेकर एक पोर्टल की शुरुआत हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी बला है राइट टू रिपेयर, इससे कंज्यूमर को किस तरह का फायदा मिलेगा, इसके साथ ही राइट टू रिपेयर से कंपनियों पर किस तरह से नकेल कसी जा सकेगी। दरअसल राइट टू रिपेयर पोर्टल पर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगी। इससे कंज्यूमर को खरीदे गए प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो सकेगी। शुरुआत में इसके तहत मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल्स और एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया गया है। अक्सर कंपनियां किसी प्रोडक्ट को रिपेयर करने से ये कहकर मना कर देती हैं कि उस प्रोडक्ट के पार्ट अब बनने या आने बंद हो चुके हैं, लेकिन अब कंपनियां ऐसा नहीं कर सकेंगी। इस नए नियम के आने के चलते अब ऐसे प्रोडक्ट ही मार्केट में आएंगे जिसको बाद में रिपेयर कराने में कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो और उसके पार्ट्स मार्केट में आसानी से उपलब्ध हों। कंपनी को एक तो अपने प्रोडक्ट्स के पुराने पार्ट्स भी तय समय तक रखने होंगे। उदाहरण के तौर पर किसी मोबाइल का कोई एक पार्ट खराब हो गया है तो कंपनी पूरे पैनल को बदलने की बात नहीं कह सकेगी।
उसे केवल खराब पार्ट को ही बदलना होगा। इससे कंज्यूमर का खर्च कम आएगा। वहीं कंज्यूमर्स अगर किसी थर्ड पार्टी से किसी प्रोडक्ट की रिपेयरिंग कराता है तो उससे प्रोडक्ट की वारंटी गारंटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कंज्यूमर के लिए खराब हो गए प्रोडक्ट की रिपेयरिंग को लेकर ना तो परेशान होना पड़ेगा और ना ही उसके बदले नया प्रोडक्ट खरीदने की कोई उसकी मजबूरी होगी। राइट टू रिपेयर पोर्टल के इस्तेमाल की बात करें तो सबसे पहले यूजर को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर होम पेज स्क्रीन पर खुलने पर फाइल एंड कंप्लेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट टाइप क्या है उसे सिलेक्ट करना होगा, साथ ही अपनी पूरी डिटेल्स भी भरनी होगी। इसके बाद अपनी शिकायत को सबमिट करना होगा। उपभोक्ता मामलों का विभाग आपकी शिकायत पर कार्यवाही करेगा। इसके लिए उसे कंज्यूमर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं राइट टू रिपेयर के नियम के लागू होने से देश में इलेक्ट्रॉनिक कचरे में भी कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।